हम बात कर रहे हैं अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से और आपको गाहे बगाहे उस हवाले से आपकी बरतरी वाज़े दिखाई दे रही है, जबकि 50 में से 46 रियासतों के मुतवक्के नताइज भी जारी कर दिए गए हैं। और आपको इस सिलसिले में ये भी बताएं कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन की बरतरी मजीद वाज़े हो गई है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, क्या कहेंगे आप इस वक्त जो अमेरिका में सूरत हाल चल रही है? अभी हम ये देख रहे हैं कि बाइडन की बरतरी वाज़े है। जाहिर है वो अब तकरीबन जीत चुके हैं। इस वक्त उनको 6 इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की जरूरत है और जबकि ट्रंप जो है वो बहुत पीछे हैं। और अब इस फर्क का मुझे नहीं समझ में आता है कि कैसे अगर बाकी वोट कैसे पड़ते हैं, जो काउंटिंग जारी है तो इतने बड़े वोट नहीं निकल सकते, इसलिए कि जो वोट डाले गए थे शुरू में वो सारे डेमोक्रेट्स वोट डाले गए थे। अब जितने भी वोट बाहर आ रहे हैं, जो नए नतीजे आ रहे हैं उसमें जो है वो जो बढ़ाएंगे, इसलिए कि जो बाइडेन के वोट जो हैं जो अंदाजे लगाए जा रहे थे उससे बढ़ जाएंगे। अगरचे वो इस वक्त 50% हैं और 48% पर हैं ट्रंप, लेकिन ये परसेंटेज जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। और ट्रंप ने बहुत संजीदा धमकी दी हुई है कि वो सिर्फ वही नतीजे मानेंगे जिनमें वो कामयाब होंगे। तो मेरे ख्याल में वो कामयाब तो नहीं हो रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी अवाम के मैंडेट के खिलाफ तो फैसला नहीं देगा। तो अब उन्हें शिकस्त मान, लेकिन ये पहली दफा ऐसा होगा कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर फसादात हो सकते हैं। और वाइट सुपरमेसी का जो कार्ड खेला था उन्होंने, वो उनके गले पड़ सकता है और अमेरिका की जो अमेरिका की सॉवरेनिटी है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि अमेरिका किस तरह से अपने आप को बचा पाएगा इस सारी सूरत हाल से। जो रेसिज्म उन्होंने फैलाई थी ट्रंप ने, उसके नतीजे जो हैं वो बहुत बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है लगारी साहब, फसादात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और अब हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों उम्मीदवारों की जो सपोर्टर्स हैं वो सड़कों पर आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और उनकी जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि वोटों की गिनती दोबारा की जाए क्योंकि धांधली हुई है। क्या समझते हैं आप, अगर मुमकिन तौर पर फसादात होते हैं तो इसी पॉइंट से आगे बढ़ा जाएगा इन फसादात में? क्या नहीं, मेरा ख्याल है कि वो तो फैसला हो जाएगा और रिकाउंटिंग का जहाँ से कहा जाएगा वहाँ से रिकाउंटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम में इस तरह बेईमानी करना जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज में होता है, जो इलेक्शन मैनिपुलेशन होती है, जो इलेक्शन की रिगिंग होती है और इलेक्शन को जिस तरह फ्रॉड किया जाता है थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज में, इस तरह का अमेरिका में मुमकिन नहीं है। अमेरिका में इतना बड़ा फ्रॉड हो नहीं सकता है और अमेरिकन जो है वो एक रिजल्ट करने वाली सोसाइटी है, तो वहाँ पर ऐसा बड़ा फ्रॉड, अकाउंटिंग में भी रिजल्ट वही रहेगा जो रिजल्ट इस वक्त है। तो दोबारा काउंटिंग का मुतालबा अभी तक नहीं आया है। अगर सुप्रीम कोर्ट तो पहले ये कहते हैं काउंटिंग रोक दी जाए, ये कैसे हो सकता है कि जो इलेक्शन पड़ चुके हैं उनके काउंटिंग रोक दी जाए? इसका मतलब ये है कि उन्हें अपनी हार का यकीन था और वरना वो ये कहते कि ये रीकाउंटिंग कराई जाए। रीकाउंटिंग का नज़ीर लगारी साहब, इस बारे में आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।